नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। जब कभी चुनाव आते हैं देश में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, तो उस समय तमाम राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आती हैं, आपके दरवाजे पर पहुंचती हैं, तमाम वादे ऐसे कर देती हैं जो वो खुद पूरे नहीं कर पाती हैं, चाहे गैस सिलेंडर का दावा हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा का। लेकिन आज हम अपनी इस चर्चा में महिलाओं की बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं को लुभाने के लिए सरकार कई बड़े बड़े दावे करती है। सरकार ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, लेकिन वो इस पर खरी कितना उतर रही हैं। आज इसी चीज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश में महिलाओं को मजबूत करने के दो रास्ते होते हैं। पहला, कानून बनाकर महिलाओं के लिए विधानसभा में सीट रिजर्व करना। दूसरा, राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को टिकट देते समय यह तय करना कि महिला उम्मीदवारों को रिजर्वेशन दिया जाए। महिलाओं को मजबूत करने के दो रास्ते हमारे पड़ोसी देशों में लागू किए हैं, जिसका नाम हम लेते हैं नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कानून बनाने का रास्ता चुना है और उनके यहां विधानसभा में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 17% यानी कि 17% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, यहां पर 350 सीटों में से 50 सीटें महिलाओं को दे दी गई हैं। वहीं नेपाल में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। आंकड़े बताते हैं कि ऐसा करने से रिजर्व सीटों के प्रतिशत से अधिक महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंच पाती हैं। यह दिखाता है कि इसमें से अगर हम एक भी रास्ता चुन लें तो महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत किया जा सकता है। यह भी सच है कि रिजर्वेशन देना ही राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का अकेला रास्ता नहीं है। देखिए, रिजर्वेशन दे दिया, यह कोई अकेला रास्ता नहीं है। अब हम अपने से सोचते हैं, मानवता से सोचते हैं, उसमें यह कि पार्टी के भीतर टिकट बांटते समय रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यह भी राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए उतना ही असरदार होगा। भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बहस बहुत पहले से चलती आ रही है। 1996 से बात हो रही महिलाओं की, 1996 सितंबर 1996 से 9 मार्च 2010 में यूपीए का महिला आरक्षण का बिल लाया गया, जो राज्यसभा में पास हो गया था, मगर बहुमत में ना होने के कारण यूपीए इसे लोकसभा में पास नहीं करवा पाई थी। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने कोटा देने का रास्ता चुना। बताते चले कि इसलिए उन्होंने संविधान में 106वें अमेंडमेंट एक्ट को शामिल किया। इससे महिलाओं को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में राज्यों के विधानसभा और संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं, लेकिन अभी यह लागू नहीं हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल भी खड़े करती है। अब 2018 के विधानसभा चुनाव का भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें तो 24 सीटें दी थीं, और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने 27 सीटें दी थीं। वहीं 2018 के चुनाव में तेलंगाना की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने 8 महिलाओं को उम्मीदवार उतारा था और बीजेपी ने 4 महिलाओं को टिकट दिया था। यानी कि वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उस तरीके की नहीं दिखती है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवा देते हैं सबसे पहले आप लोगों से। हमारे साथ आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। और इसके साथ हमारे साथ भूदेव शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कई बार हमारे साथ डिबेट का हिस्सा हुए हैं और कई बार हमारी उनसे तमाम चीजों को लेकर बहस भी छोटी मोटी होती रही है। वहीं राहुल तलान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले मैं कांग्रेस के हमारे साथ जो भूदेव शर्मा जुड़े हुए हैं उनसे ही शुरुआत करूंगा। भूदेव शर्मा, देखिए, महिलाओं के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं, आप भी बात करते हैं,
अभी जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल लाया गया उसको लेकर आप भी कहते हैं कि इसको लागू किया जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपने से नहीं सोच सकते हैं कि महिलाओं को हम टिकट दे? ये तो आप लोगों के हाथ में है, लेकिन महिलाएं फिर भी कम उतारी जाती हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, इन 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए हैं, इन्हीं को अगर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर रखा जाए, तो महिलाओं की संख्या जिस तरीके से 33% की बात होती है, उस लिहाज से 15% भी टिकट नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही महिलाओं के हितों के लिए काम करती रही। अगर हम बात करें कि देश की आजादी के बाद पूरे विश्व के अंदर भारत देश ही एक ऐसा देश था जिसमें काफी विरोध होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महिलाओं को, जैसे संविधान को लागू किया गया और महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार पाने के लिए भी अपनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। हाँ। उसके बाद फिर पंचायती राज की बात हो या फिर हमारी जहाँ सरकार है, जैसे राजस्थान में है, वहाँ भामाशाह योजना को लेकर के हो, चिरंजीवी योजना, जितनी भी योजनाएं चल रही है वो घर के मुखिया में महिलाओं को दिया गया। उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ हमारा कार्यक्रम रहा। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के लिए काम किया है, उनको लेकर के चाहे किसी भी तरह की योजनाएं रही हो, बढ़ाने का काम किया। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि टिकट देने की बात हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अधिकांशतः महिलाओं को टिकट देने का काम करती है। लेकिन अब होता क्या है कि राजनीतिक तौर पर अगर सरकार बनाने की बात हो तो कई जगह ऐसा दिखता है कि अगर कोई नहीं जीतेगा तब जाकर के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिला आरक्षण बिल लाया गया है और उसे अगर लागू किया जाए और सभी पार्टियां उसे लागू करें और उसके बाद पार्टी के अंदर भी जो उनका अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार भी अगर वो जो आधी आबादी है 50% उनका हक है, वो उसको देने का काम करें तो निश्चित तौर पर महिलाओं को उनका हक मिलेगा। क्योंकि देश की आजाद लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। हम महिलाओं के लिए काफी कार्यक्रम चला रहे हैं। आधी आबादी पूरा हक जैसे कार्यक्रम हमारी कांग्रेस पार्टी चला रही है। लेकिन ये केवल एक अकेले कांग्रेस पार्टी करे तो ये संभव नहीं हो सकता। इसके लिए सभी पार्टियों को, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, केंद्रीय पार्टी हो, सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा और महिलाओं को उनका हक देना पड़ेगा। आज 21वीं सदी की जरूरत है। पहल तो देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो महिलाओं को भी आगे लेकर के आना पड़ेगा, उनको उनका हक देना पड़ेगा। भूदेव शर्मा, एक सबसे अच्छी बात सुनिए। केवल विश्व गुरु का नारा देने से विश्व गुरु और उसके बाद आप अपने संस्थाओं का कभी एक हेड तक महिला को नहीं बनाते हैं तो ये भूदेव शर्मा, सबसे अच्छी बात सुनिए कि कांग्रेस ने ही इसकी पहल की है। सितंबर 1996 जब कांग्रेस महिला आरक्षण को लेकर बात कर रही थी और वो ज्यादातर मेहनत भी इसको लेकर करती आई है, और अभी भी जब सदन में ये मुद्दा उठा तो उन्होंने कहा, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं ने कहा, भैया अगर पारित हो गया है तो अब इसको इंप्लीमेंट भी करिए, कानून बनाइए इसके ऊपर। देखिए, कांग्रेस इस पर लगातार इस पर जोर देती आई है और इसमें 2 ही वोट कहीं ना कहीं पड़े थे ऐसे जो लोग सहमत नहीं थे, लेकिन बाकी सभी ने पक्ष में वोट किए थे। लेकिन सर, आज बात ये हो रही है कि कानून नहीं बना, ठीक है, लेकिन क्या उससे पहले हम नहीं सोच सकते महिलाओं के लिए? क्योंकि अगर हम विधानसभा का चुनाव जिस तरीके से अभी गया है, 5 राज्यों का भी, आगे लोकसभा का चुनाव लगा है, क्या हम महिलाओं को केवल एक वोट बैंक के तौर पर ही देख रहे हैं? प्रियंका गांधी कहती हैं महिला लड़की हूं लड़ सकती हूं, क्या ये नारा ही महज है? क्या महिलाओं को मौका नहीं देना चाहिए जिससे कि वो विधानसभा और लोकसभा पहुंचे और महिलाओं की जो समस्या होती है, जिनको पुरुष नहीं समझ सकते हैं, महिलाएं आपस में समझ सकती हैं बहुत गंभीरता से, और जिससे कि महिलाएं मजबूत हो सकें? तो क्या हम नारे तक ही सीमित रह गए हैं? उनको जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतारा जाता? अभी मध्य प्रदेश का चुनाव का या 5 राज्यों के चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर वहां पर महिलाओं की संख्या नहीं दिखी, 15% टिकट नहीं मिला, 33% की हम बात करते हैं। भूदेव शर्मा, बिल्कुल सत्यम जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, लेकिन मैंने इसका जवाब आपको दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हमने कितनी महिलाओं को टिकट दिया? हमने बहुत महिलाओं को टिकट दिया। लेकिन आप बताइए, उन महिलाओं को साथ देने का काम किसने किया? क्या उन महिलाओं में से किसी को जिता करके विधानसभा में भेजने का काम वहां की पब्लिक ने किया, जो कि करना चाहिए? मैंने वही कहा कि इस देश की जनता को सोचना पड़ेगा, महिलाओं को महिलाओं के प्रति और पुरुषों को भी महिलाओं के लिए सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश की आधी आबादी महिला है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब हमने टिकट दिया, कोई महिला नहीं जीत पाई, वो विधानसभा में नहीं गई, तो
तो मुझे ये लगता है कि देश के लोगों के साथ साथ जो देश की केंद्रीय और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी आगे बढ़कर के इसमें कदम उठाना होगा। केवल ये आरक्षण देने से इससे काम नहीं चलेगा। उनका हक देने के लिए उनको उनकी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। जहां उनको दिया जा सकता था, पंचायती राज में 33% देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन अब उनका साथ देने का काम तो जनता को करना पड़ेगा ना। हमने टिकट दी, जीत के नहीं आए, सरकार नहीं बनी, तो कई बार राजनीतिक पार्टियां तो ये सोचते भी हैं कि सरकार बनना भी जरूरी है। आप बताइए पब्लिक ने कितना साथ दिया, कितनी महिलाओं को जिता करके विधानसभा, यानी कि अगर जो जीत नहीं पा रहा है तो महिलाओं को हम उतारेंगे नहीं, ऐसे में तो महिलाएं बहुत पीछे चली जाएंगी। आलोक वत्स, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, अगर महिलाएं नहीं जीत रही इसका मतलब ये नहीं है कि सर कि हम महिलाओं को पीछे छोड़ देंगे। तो उनको महिलाओं को हम देवी का रूप देते हैं भारत में और देवी की तरह पूजते हैं। आलोक वत्स, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही है। आलोक जी, आपका फ्रेम नहीं आ रहा, एक बार आप जरा चेक करिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मेरा सवाल सुनिए कि सर आप लोग भी हो हल्ला करते हैं, लोकसभा हो या विधानसभा हो, महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, वो योजना लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को हम 33% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वो क्यों नहीं दिखती है? हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन तमाम विधानसभा जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, वहां क्यों नहीं ऐसा कुछ देखने को मिला कि हमें 15% ही संख्या मिल जाती महिलाओं की कि आपने उम्मीदवार उतारे? यहां पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां तो 2 कैंडिडेट ज्यादा कांग्रेस ने उतार दिए, महिलाओं को उतारा है। देखिए, हमारे में और कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस बिल की बात की, हमने बिल को असली जामा पहना दिया। हेलो जी 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 बोलिए। हमने बिल को असली जामा पहना दिया। अब वो कानून बन चुका है और वो कुछ ही दिनों के बाद वो लागू हो जाएगा और लोगों को बाध्यता हो जाएगी 33% सभी को सीटें देना। उससे पहले तो, सर नहीं हम सोच सकते क्या? हमारे हाथ में नहीं है क्या? उसके पहले भी हम लगातार हम टिकट दे रहे हैं महिलाओं को, हमने ऐसा किया नहीं है। अगर आपने महिलाओं के लिए इतना सोचा सर और आपने बिल भी पास कराया, तो आप ये भी दिखा देते आप इस 5 राज्यों के चुनाव में कि हम सदन में ही नहीं बोले, हम सदन में ही महिलाओं के लिए इतने वादे नहीं किए, हमने करके दिखाया। अभी लागू नहीं हुआ, यानी कि कानून नहीं बना, लेकिन उससे पहले हमने 5 राज्यों में दिखा दिया 33% आरक्षण देकर और महिलाओं को उम्मीदवार बना दिया। क्या हम नहीं कर सकते थे? अभी एकाएक इसको करना पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था सर? क्यों पॉसिबल? या तो आप लोग महिलाओं पर भरोसा नहीं जता रहे हैं, या फिर महिलाओं को केवल आप वोट बैंक के तौर पर आप तमाम राजनीतिक पार्टियां देखते हैं, केवल उनको मोहरा मानते हैं। देखिए, उसमें यह भी देखना पड़ता है विनिबिलिटी। बहुत से लोगों ने पहले से काम किया हुआ होता है, उनको एकाएक नजरअंदाज कर देना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में हम इन्हें 33%, 100%, 33% इनको हम टिकट देंगे और इनको जिता के भी लाएंगे। सिर्फ टिकट ही नहीं देंगे, जिता के भी लाएंगे। इसमें कहीं कोई शक नहीं होगा आपको। ठीक है। और हमने महिला आरक्षण बिल को असली जामा पहना दिया। जो लोग आज तक बात करते रहे, हम लोगों ने तो उसको धरातल पर उतार दिया। ये तो सिर्फ चिल्लाते रहे। और अगर कांग्रेस इसके प्रति इतनी आसक्त थी तो क्यों नहीं दिया इन्होंने टिकट? ये हम पर क्यों भरोसा, ये हमारे लिए क्यों इंतजार कर रहे थे? कुछ इसका कोई जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है इनके पास। हमने राष्ट्रपति भी महिला बनाया। हम महिलाओं का हमारे यहाँ अच्छा खासा तादाद में महिलाएं हैं और हम टिकट देने का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं। और हमने महिला आरक्षण बिल को असली जामा पहना दिया। अब क्या चाहिए आपको? ठीक है, जो लोग बातें कर रहे थे, हमने उसको असली मूर्त रूप दिया। तो ये सब तो इंडिकेट करता है कि हम उनके फेवर में सारा काम कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, ठीक है। मैं राहुल के पास जाऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है राहुल के पास जाना। मेरा कई डिबेट में जब राहुल बैठते हैं तो मैं उन्हीं पर बहुत ज़्यादा विश्वास जताता हूं कि राहुल से मुझे कहीं ना कहीं संतोषजनक जवाब मिलेगा। राहुल,
बीजेपी कह रही है कि मैंने अमली जवाब पहना दिया, कांग्रेस कह रही है कि हमने महिलाओं को उत्तर प्रदेश में उतारा था लेकिन रिजल्ट सही नहीं मिला। क्या रिजल्ट सही ना मिलना इस वजह से हम महिलाओं को पीछे छोड़ते चले जाएंगे? क्योंकि ये लोग बात करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये लोग बात करते हैं, हर चुनाव में चिल्लाते हैं मंच से और कहते हैं महिलाओं को हम ये करेंगे वो करेंगे, महिलाओं को हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत आप भी राहुल जी जानते हैं कि बीजेपी कह रही कि मैंने अमली जामा पहना दिया और ये कह रहे हैं कि महिलाओं से सही रिजल्ट नहीं मिला, हमने टिकट दिया था। क्या इन्हीं कारणों से हम महिलाओं को पीछे छोड़ते चले जाएंगे? क्या इस चुनाव में जिस तरीके से 33% की बात की थी, क्या हम टिकट नहीं दे सकते थे? क्या महिलाओं को केवल हम एक वोट बैंक के रूप में ही देखते हैं? बात नैतिकता, जो आप बात या मांग कर रहे हो नैतिकता है, और नैतिकता राजनीति में नहीं चलती है। जैसे आलोक जी ने बोला विनेबिलिटी चलती है। और दूसरा, भारत ना पितृसत्तात्मक समाज है। आपको इसकी जड़ ना पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसकी जड़ है समाज। समाज ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया, कितना महिलाओं को आजादी दी। भारत जैसे समाज में आजादी नहीं है महिलाओं को, बहुत दकियानूसी समाज है और पितृसत्तात्मक समाज है भारत का। तो इन सारी चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। जहां पितृसत्तात्मक समाज है वहां तो महिला इतनी पॉलिटिक्स में है भी नहीं। सवाल ये भी है ना कि पॉलिटिक्स में महिलाओं के लिए क्या इतना ओपन है माहौल? नहीं है। महिला वैसे खुल के राजनीति कर सकती है देर सवेर की, भारत में नहीं है, क्योंकि भारत की कानून व्यवस्था वैसी नहीं है, भारत का समाज वैसा नहीं है, भारत के समाज में खुलापन नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं कि महिलाओं की राजनीति में इतने बड़े पैमाने पे शामिल नहीं होने के लिए। बीजेपी ने एक प्रयास किया है कि वो, लेकिन वो 10 साल बाद शुरू होगा इनका। अभी तो जनगणना होगी, जनगणना के बाद वो रिजर्वेशन फिर दिया जाएगा। तो ये बीजेपी का प्रयास अच्छा माना जा सकता है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं तो वहां भी कांग्रेस ने कम तादाद में महिलाओं को टिकट दिए हैं बीजेपी से। जितने भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस ने दिए 74 सीट दी है महिलाओं को और बीजेपी ने दिए 80 सीट महिलाओं को। तो एक तरीके से ये देखेंगे तो बीजेपी ज्यादा फेवर कर रही है महिलाओं का। लेकिन महिलाओं को भी राजनीति में आने की जरूरत है। महिलाओं का वैसा भागीदारी है नहीं राजनीति में। ठीक है, अर्बन में आपको दिख जाएगी महिलाओं की भागीदारी, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो महिलाओं की भागीदारी नहीं है। अगर जो महिला है भी कहीं राजनीति में, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि भाई पंचायत में हमने आरक्षण दिया और महिलाओं को, तो पंचायत में उन महिला, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि उनके हस्बैंड ही वो पंचायत चलाते हैं, वो नाम की प्रधान होती हैं, नाम की मुखिया होती हैं। तो वैसी आज ये भारत के समाज की दिक्कत है। महिलाओं को आगे बढ़ के अधिकार लेने की जरूरत है। ऐसे कोई अधिकार देता नहीं है कोई भी। देखिए, वर्ग नहीं देता है, कोई जाति अपने अधिकार नहीं छोड़ सकती और कोई वर्ग अपने अधिकार नहीं छोड़ेगा। पुरुष वर्ग क्यों कमजोर होगा, आप ये बताइए ना। वो सत्ता से क्यों अपनी पकड़ को ढीली करें? तो ये एक, इसको आप ना थोड़ा कशमकश है इन सारी चीजों को लेके। तो कोई भी समाज जो पितृसत्तात्मक होता है, आप सोचिए अमेरिका जैसे देश में जहां इतना खुलापन है, आज तक एक राष्ट्रपति नहीं है उनके पास महिला। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी, ठीक है, वो आज खुलापन है उनके समाज में और आजादी की बात करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने बहुत पीछे वोटिंग राइट दिए। इंग्लैंड ने बहुत लास्ट में वोटिंग राइट दिए महिलाओं को। तो ये सारी चीज हमें देखने की जरूरत है। महिला पूरे वर्ल्ड में कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो 2ym दर्जे की नागरिक मानी जाती रही है। ये सोच, जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी, महिला इंडिविजुअली एक वोट के तौर पे काउंट नहीं होगी। और इस देश में देखिए ना कैसी विडंबना है कि महिला वहां वोट करती है जहां उसका पति बोलेगा, जहां उसके घर का मुखिया बोलेगा। महिला वहां वोट करती है। अभी तो महिला ये भी नहीं सोच पा रही है कि वो अपने दम पे कैसे वोट करेंगी। और देखिए भूदेव शर्मा जी ने कैसी मांग की, भाई हमने दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वोट दें। भाई क्यों जिम्मेदारी बनती है कि आपने महिलाओं के लिए, ये आपका नैतिक दायित्व है कि आप इस देश की महिलाओं के लिए काम करें एज ए पॉलिटिकल पार्टी। वो महिलाओं का काम है, वो आपको वोट दें या ना दें। तो आप जो मांग कर रहे हैं महिलाओं से, वो मांग ही गलत है कि भाई हमने दे दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में हमें कुछ नहीं दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि महिला कैंडिडेट को ही वोट करे? ऐसे नहीं हो सकता है ना। पुरुष, जहां महिला आरक्षण के बाद जब महिलाएं लड़ेंगी 33% विधानसभाओं पे, तो क्या पुरुष महिलाओं को वोट नहीं करेंगे? तो ये सारी चीजें हमें सोचने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों, ये एक डिलेमा से में फंसे हुए हैं महिलाओं को लेके। सबसे पहले भारत के समाज को जागृत होना पड़ेगा। ठीक है। भूदेव शर्मा,
भूदेव शर्मा, आवाज मिल रही है आप तक, पहुंच रही है? भूदेव शर्मा, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमने महिलाओं को टिकट दिया उत्तर प्रदेश में। उदाहरण भी है, मेरे पास भी बहुत अच्छा काम किया था आपने, और यहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया था, लेकिन आपको यहां पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जो आपने कहा भी कि महिलाओं को जिस तरीके से वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उन्नाव भी एक उदाहरण है जिसमें रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया गया। और सबसे बढ़िया उदाहरण अगर बात करें हम नोएडा की ही, तो यहां पर आपने पंखुड़ी पाठक को उतारा पंकज सिंह के खिलाफ, यानी कि पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। खैर, पंखुड़ी पाठक को हार मिली, लेकिन सर जिस तरीके से आपने महिलाओं पर एक चीज मर दी कि महिलाओं को मैंने उतारा था लेकिन महिलाएं नहीं जीती, मुझे लगता है जो आपने पुरुषों को उतारा था उत्तर प्रदेश में वो भी तो नहीं जीते। ये जीत हार तो पार्टी के ऊपर है कि पार्टी ने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। यहां तो पुरुष भी तो नहीं जीते थे। गलत आपने पूरे वाक्य को इधर से उधर घुमा करके बोला कि पुरुषों को टिकट दिया, महिलाओं को दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आज देश को जरूरत है कि उन महिलाओं का साथ देने का काम महिलाएं भी करें और पुरुष भी करें और दूसरी पार्टियां भी करें, तभी हम महिलाओं को आगे लेकर के आ सकते हैं। अगर केवल एक कांग्रेस पार्टी जो काम कर सकती है वो काम किया, टिकट देने का काम किया, लेकिन उसका क्या फायदा निकला कि महिलाओं को वहां के लोगों ने उन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। मैंने ये बात कही, न कि ये कहा कि जीत करके नहीं आए तो अब नहीं देंगे। ये क्या बात, ये आप जो बार बार बोल रहे हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर महिलाओं को आगे लेकर के आना है तो उनका साथ महिलाओं को भी देना होगा, इस देश के पुरुषों को भी देना होगा, तभी उनको उनका हक मिल सकता है। क्योंकि राहुल जी ने कहा कि बिल्कुल पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत में ये है, लेकिन उस पितृसत्तात्मक समाज में भी सुधार होने की जरूरत है। आज ये 21वीं सदी का भारत है। आपने कहा कि पंचायती राज में महिलाएं सरपंच बनती है लेकिन उनके पति चलाते हैं, वो अलग मैटर है कि वो पति चलाते हैं क्या है, लेकिन उनको उनका अधिकार तो मिला। कम से कम महिलाएं घर से बाहर निकली तो सही। आज एक पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी तो कम से कम आकर के खड़ी होगी। आज चलो मान लीजिए महिलाएं पर्दे में उनके पति काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम सुधार नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी में भी फिर वही हालत रहेंगे। अगर आज सुधारोगे तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी में जाकर के उनको अपने अधिकार का पता चलेगा और वो खुद अपना काम करेंगी, फिर उनके पति की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आज पति काम कर रहे हैं तो अब इनको छोड़ दिया जाए या फिर नहीं कर सकते, तो ये हमारी ही कमी है, ये पुरुषों की ही कमी है। चाहे उनको अधिकार मिले उनका थोड़ा, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तभी जाकर के उनको जो क्या है उनका अधिकार धीरे धीरे मिलेगा। एक साथ अगर आप ये चाहते हो कि आज ये कोई महिला आए और महिला आकर के और वो जिस तरह से आप चाहते हो कि पूरे जिस तरह आज पुरुष अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ लेते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि आज ये एक साथ ऐसा हो सकता है। उसके लिए भी धीमे धीमे लड़ाई होती है। उसकी शुरुआत जो कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के समय से की, कि उनको संविधान लागू होने के समय ही उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया। लेकिन आप मुझे बताइए कि दूसरी पार्टियों ने इसमें कितना साथ दिया। जितनी भी योजनाएं हम महिलाओं के लिए लेकर के आते हैं, क्या कोई और पार्टी इतनी योजनाएं लेकर के आती है? जहां हमारी सरकार है वहां हमने महिला परिवार के प्रमुख के रूप में महिला को रखा है, क्या कोई और पार्टी ऐसा काम कर रही है? हाँ, दूसरी पार्टियां महिलाओं को देखती हैं, सिर्फ 2000 रुपए दे करके उनको वोट उनका लेने का काम करती हैं। ये काम दूसरी पार्टियां कर रही हैं। 1500 से 2000 रुपए उनके अकाउंट में डालिए, उनका वोट ले लो। अरे उनको सशक्त बनाने का काम कौन सी पार्टी कर रही है? मुझे ये बताइए ना, इसमें सवाल खड़ा कीजिए ना। हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं फिर कहता हूँ कि देश के लोगों को, महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी और सभी पार्टियों को मिलकर के महिलाओं के लिए काम करना पड़ेगा, तभी देश की आधी महिला को उनका पूरा हक मिल पाए। ठीक है। आलोक वत्स जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट चाहता हूं मैं आपसे। इतना ही कहूंगा, अभी भूदेव जी कह रहे थे कि हमने महिलाओं को टिकट दिया, उनको वोट नहीं मिला। महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जो इनका लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि तीनों पोस्टर गर्ल थी, वो तीनों के तीनों बीजेपी में शामिल हो गए कुछ दिन के बाद, तो और इनका सुपड़ा साफ हो गया वहां। तो वोट पार्टी के नीतियों से मिलता है, पार्टी के चेहरे से नहीं मिलता है। आप लड़की खड़ा कीजिए या लड़का खड़ा कीजिए या पुरुष खड़ा कीजिए या महिला खड़ा कीजिए, ठीक है, पार्टी के नीति को वोट देते हैं। उनका क्या किस तरीके का कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, उस पर वोट मिलता है। ठीक है सर। उसमें बीजेपी बहुत आगे है इनसे। और हम ये कह रहे थे कि 1500 रुपया देके 1500 रुपया देने का काम तो ये कर रहे हैं। कर्नाटका में पैसे कौन दे रहा है महिलाओं को? कांग्रेस पार्टी दे रही है। हमारी तो लाडली योजना है,
हमारी जो उज्ज्वला योजना है, ये सब तो उनको प्रमोट करने की योजना है। ठीक है सर। हमारी लखपति बहना की राहुल योजना जी, है, वो उनको आगे बढ़ाने की योजना है। समय की कमी है, 20 सेकंड में फाइनल कमेंट इस पर। देखिए, सारी चीजों में समाज की बड़ी हिस्सेदारी है। समाज को, पॉलिटिक्स तो अपना काम करेगी, पॉलिटिशियन अपना काम करेंगे, सरकारें अपना काम करेंगी, और वो कर भी रही हैं। समाज की भी बड़ी हिस्सेदारी है कि महिलाओं को आजादी दें, महिलाओं को ज्यादा पढ़ाएं, महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए या भेजने के लिए समाज प्रेरित करे। तब महिलाएं, जब तक आपको विनेबल कैंडिडेट नहीं मिलेंगी तो कहां से महिलाएं राजनीति में आएंगी? वो आरक्षण के बाद अलग है, लेकिन फिर भी जैसे बहुत सारी इस देश ने बहुत पहले प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जब वर्ल्ड में कहीं ऐसा था नहीं कि महिलाएं बहुत ज्यादा राजनीति में थी, तो इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री बन गई थी। लेकिन उनसे भी लोग प्रेरित नहीं किए, समाज प्रेरित नहीं हुआ कि महिलाओं को ज्यादा राजनीति में भेजा जाए। अभी भी गिने चुने ही महिला राजनीतिज्ञ हमें नजर आती हैं कि जो अपने दम पे बहुत बड़ा अचीव कर चुकी हैं। तो भारत में महिलाओं की थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ने की जरूरत है और उनको समाज को आजादी देने की जरूरत है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो महिलाओं के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं और इसके साथ 33% आरक्षण की, जो महिला आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन अभी कानून नहीं बना है। लेकिन क्या हमें इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं देना चाहिए? क्योंकि कानून का ही हम क्या इंतजार करते रहेंगे? महिलाओं को उतारा तो गया, सभी राजनीतिक पार्टियों ने उतारा, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जाती है और सभी लोग खूब हो हल्ला काटते हैं सदन में, क्या वो खुद इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते थे इन तमाम राज्यों में महिलाओं को यहां पर उम्मीदवार बनाकर? लेकिन यहां पर महिलाओं को 15% भी टिकट नहीं मिला है। फिलहाल अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि महिला मजबूत तभी होगी जब महिला सदन में पहुंचेगी और महिलाओं के लिए बात करेगी, अपने क्षेत्र की जनता के लिए बात करेगी। और अगर महिला होगी तो महिला खुद अपने बारे में, देश के बारे में और महिलाओं की जो कुछ समस्याएं होती जिनको पुरुष नहीं समझ सकता है, उनको महिलाएं अच्छी तरीके से समझती हैं। इससे देश मजबूत होगा और देश आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।